आज हम करने वाले हैं पीटी रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। ट्राई करना है हमें 2 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं करोगे तो इसका जो टाइम मैनेजमेंट होता है रीडिंग में वो ख़राब हो सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपने काफ़ी सारे प्रैक्टिस की हो, प्लस आपको ग्रामर रूल्स टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो, तभी आप कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, इसके सिर्फ रीडिंग के स्कोर्स होते हैं, आपको मिलेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारा फर्स्ट रूल क्या होगा कि हम पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे। उससे पहले ये देखेंगे कि ब्लैंक के आगे या पीछे क्या सिचुएशन हो रही है, ताकि हमारे को कोई क्लू मिल सके। तो फर्स्ट ब्लैंक चेक करिए। एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज डैश ऑन अ कलेक्शन ऑफ नोड्स ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल न्यूरन्स। अब ब्लैंक के आगे आ गया इज। जैसा कि मैं अक्सर वीडियो में कह चुका हूँ कि इज के बाद अगर कोई ब्लैंक आता है, यहाँ था वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी वाला आएगा, यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन में से। ऑप्शन नीचे हैं, डिपेंड, पैटर्न्स, फंक्शन, बी स्पेसिफाइड, टेक्निक, फंक्शंस, बेस्ड। सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो बेस्ड, जो कि थर्ड फॉर्म में है। इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला कोई मिला ही नहीं, तो बड़े चांसेस इसके हाई हो जाते हैं। डायरेक्ट आंसर मिल गया हमारे को, इसके पीछे थर्ड फॉर्म लगेगी, वो आंसर आ गया उसका फर्स्ट का बेस्ड। अब जिन बच्चों को ग्रामर रूल के बारे में नहीं पता होगा वो तुक्के लगाएंगे, हैंस टाइम वेस्ट हो सकता है, बाद में नंबर नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। विच लूजली मॉडल द न्यूरॉन्स इन अ बायोलॉजिकल ब्रेन, इट इज ट्रेन्ड टू रिकॉग्नाइज डैश। अब चेक करिए रिकॉग्नाइज के पीछे क्या आएगा। डिपेंड, पैटर्न्स, फंक्शन, बी स्पेसिफाइड, टेक्निक, फंक्शंस, बेस्ड। बेस्ड तो चला गया। अब किसी ऑप्शन के अंदर आपको नहीं पता लगता कि यहाँ पर क्या आना है, तो वहाँ पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप आगे बढ़िए ताकि हम बाकी के जो ब्लैंक्स हैं वो अच्छे तरीके के साथ कर सकें। वंस ट्रेन्ड इट कैन रिकॉग्नाइज दोज पैटर्न्स इन फ्रेश डेटा। अब यहाँ पर देखो पैटर्न्स की बात हो गई, और उसी लाइन में देखो रिकॉग्नाइज दोज पैटर्न्स, और आगे जो हमने ब्लैंक छोड़ा है सेकंड वाला, वहां पर क्या लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज डैश। देखो गाइज याद रखना, कोई भी ऑप्शन का जो वर्ड है, जो ब्लैंक है, अगर वो आपको किसी क्वेश्चन में नजर आ जाए तो उसके बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो आएगा ही आएगा। अब नीचे ऑप्शंस चेक करिए, यहाँ पर दिया हुआ है डिपेंड, पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या है हमारा, ये ऑप्शन में है, और ऊपर पैटर्न्स की बात भी हुई है, तो मतलब पैटर्न्स यहाँ पर आएगा ही आएगा। वो कहाँ पर आएगा, सेकंड में आएगा। आगे बढ़ते हैं। देयर इज एन इनपुट एटलीस्ट वन हिडन लेयर ऑफ नोड्स एंड एन आउटपुट। A network is typically called a deep neural network if it has at least 2 hidden layers. Learning for neural networks use local research to choose the weights that will get the right output for each input during training. The most common training dash is the back propagation algorithm. Neural networks learn to model complex relationships between inputs and outputs and find patterns in data. In theory, a neural network can learn any dash. अब यहाँ पर बात की हुई है कि न्यूरल नेटवर्क हर एक चीज़ को लर्न कर सकता है। लर्न करने के बाद वो काम कर सकता है, और काम करने के रिलेटेड हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा, डिपेंड ना, पैटर्न्स चला गया, फंक्शन यस आ सकता है, बट हमें पूरे के पूरे ऑप्शंस पहले रीड करने होंगे। बी स्पेसिफाइड, टेक्निक, फंक्शंस, बेस्ड। बेस्ड भी चला गया। अब देखो यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फंक्शन, फंक्शंस। देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। अब आपको अगर पता भी होगा यहाँ पर फंक्शन या फंक्शंस आना है, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे। रिमेंबर वन थिंग, सिचुएशन को समझो, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। एनी फंक्शन आएगा, फंक्शंस नहीं आता। तो हमारा थर्ड ब्लैंक रह गया। थर्ड ब्लैंक को करने के लिए हमारे पास से कौन कौन सी ऑप्शन रह गए, डिपेंड हो गया, और बी स्पेसिफाइड, टेक्निक और फंक्शंस। ठीक है, तो अब आप अपना आंसर लिखो कि थर्ड ब्लैंक में क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा, और कमेंट करो आंसर अपना, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इसी तरह सीखने के लिए। और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे को कोचिंग लेने के लिए। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। ऑल द बेस्ट।